इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव, जिंदगी में इंसान को भोजन बनाना आता है कि नहीं मालूम। पढ़ाई करना आता है कि नहीं मालूम। काम करना आता है कि नहीं मालूम। लेकिन आज वर्तमान में इंसान को दो चीज़ बनाना जरूर आती है। पहला है बातें बनाना और दूसरा बहाने बनाना। बातें बनाने में इंसान इतना माहिर है कि पूरी रात गुजर जाए तो भी मालूम ना चले। लेकिन यदि काम की बात प्रारंभ कर दी, कुछ पढ़ने लिखने की बात प्रारंभ चालू कर दी, तो आदमी को जवाई आने लग जाती है और सारा का सारा काम बिगड़ जाता है। एक बार एक व्यक्ति जो धर्म विमुख था, उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ, सत्संग हो रहा है, कोई संत आए हैं, वैष्णव संप्रदाय की कहानी है, वहां पर जाओ, सत्संग को सुनो और अपने जीवन को कल्याण करो। उनको नींद आ रही थी, वो बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले जाओ जाओ, सत्संग सुन के आओ। उसने सोचा कि यहां पर जाऊंगा नहीं तो नींद भी नहीं हो पाएगी, वहीं चलकर देखता हूं माहौल क्या है, माजरा क्या है। वह वहां पर पहुंचे तो गेट पर सभी लोग कह रहे थे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। और वह वहां पर गए, बैठे, और बैठने के बाद उनकी नींद लग गई। सत्संग समाप्त हो गया। संत महात्मा भी अपना प्रवचन देकर वह भी अपने गंतव्य को चल गए। अब वहां पर रह गया पंडाल वाला, जिसकी दरी थी वह। उसने उनको उठाया, उठो भाई, कार्यक्रम हो गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा उठाओ, काम हो गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जाइए। क्या करिए? जाइए, आइए, बैठिए और जाइए। उसकी नींद खुल गई और वह जाने लगा। पत्नी ने पूछा सत्संग में क्या सुनकर आए, क्या मंत्र बताया? अब उसको बड़ी समस्या हो गई, अब क्या करूं? तो उसने पत्नी से कहा वहां से मंत्र सीख कर आया हूं, आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी समझ गई कि इसने नींद निकाल ली वहां पर। लेकिन उसने सोचा कि यदि मैं ये बात कह दूंगी तो ये अभिमानी व्यक्ति है, मानी व्यक्ति है, कल ये जाएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उसने पत्नी से कहा कि अब मैं मंत्र जाप कौन सा करूं? तो पत्नी ने कहा जो जाप मंत्र महात्मा जी ने बताई है वही करो। तो कौन सी जाप थी? आइए, बैठिए और जाइए। अब सत्संग में 2-3 घंटे की वह नींद निकाल चुका था। रात्रि में जब सोने का समय आया तो नींद ही नहीं आ रही है। और जब नींद नहीं आती तो आदमी क्या करता है? आजकल के जमाने में तो फोन उठा लेता है, टीवी देख लेता है। पहले ये सब नहीं था। पहले लोग जो नमोकार मंत्र, प्रभु पतित पावन, देव स्तुति आदि आदि पढ़ते थे। तो उसी समय क्या हुआ कि उसको नींद नहीं आ रही थी, और संयोग की बात है कि उसी समय उसके घर में एक चोर का आगमन हो गया। क्या हो गया? एक चोर का आगमन हो गया। उसने सोचा चलो नींद तो आ नहीं रही है, मंत्र जाप करते हैं। तो चालू हो गया, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। ये बात चोर ने सुनी तो उसको लगा कि हो ना हो इसने मुझे देख लिया। उसने कहा आइए, बैठिए। वो बैठ गया।
डर के मारे बैठ गया। आइए बैठिए जाइए। उसने कहा बैठ तो गया, लेकिन जाने की बात करूंगा तो परेशानी हो जाएगी। तो उसने क्या किया, चोर ने जो और कहीं से धन दौलत लेकर आया था सारी चढ़ा दी उसके सामने। क्या कर दिया, सारी की सारी धन दौलत चढ़ा दी। बोले भाई जाने का मत बोल, बोले आइए बैठिए जाइए। उसको कुछ तो पता था नहीं था, क्या करा, आइए बैठिए जाइए। चोर ने पूरा माल रख दिया। बोला सेठ जी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोले जाइए जाइए जाइए। तो वह चला गया। और जैसे ही सुबह हुआ उसने अपनी पत्नी को बुलाया। बोले महात्मा जी ने मुझे एक मंत्र दिया, उससे देवता ने सिद्ध होकर मुझे माला माल कर दिया। यदि मैं महात्मा के पास रोज जाता तो ना जाने में कितना माला माल पहले ही हो जाता। वो चोर को देव समझ रहा है, चोर को वह देव समझ रहा है कि उन्होंने कहा आइए बैठिए और जाइए। तो चोर पहले पकड़ गया, बैठ गया। उसने कहा जाने का क्या लेंगे, तो उसने सारा माल छोड़ दिया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज वर्तमान में यही व्यवस्था चल रही है कि हम कैसे भाव से मंदिर आ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मंदिर तो आ रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। कम से कम आप मंदिर में, वो बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन कम से कम मंदिर के ग्राउंड में तो खेल रहे हैं। ये जीवन का पुण्य है। कम से कम वह आपके साथ में मंदिर आके मंदिर के भगवान के दर्शन करके बाहर घूम रहे हैं, ये आपके जीवन के शुभ भाव हैं। और कई जगह तो ये है कि कई आदमी मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं। बोले 15 मिनट में मंदिर से आ जाना, मैं बाहर ही खड़ा हूं। और यदि उसको अंदर बुलाना है तो एक दो जैन दोस्त को बुला लो और अखबार रख दो। फिर पत्नी खड़ी होकर हो जाएगी, चलो रोटी बनाना है, अरे बोले रुक जाओ बात होने दो, एक जाप और करके आ जाओ। ये संसार है, इस संसार की स्थिति है कि जब तक इंसान का मन नहीं होगा तब तक वह कार्य नहीं करेगा, और जब मन हो जाएगा तो उसको सारे काम छोटे से लगेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इस संसार में किसी को कुछ आवे ना आवे, लेकिन दो काम जरूर आते हैं। एक तो बातें बनाना और दूसरा बहाने बनाना। पुड़ी बनाना आए ना आए, मूंगफली सेकना आए ना आए, हलवा बनाना आए ना आए, किताब पढ़ना आए ना आए, लेकिन उसको क्या होगा, बातें बताना और बहाने बनाना सबको आता है। आप यहां सत्संग में किसी से पूछो कि 24 भगवान के माता पिता के नाम कितने हैं, कितनों को आते हैं, नहीं पता। लेकिन ये पूछ लो कि चतुर्मास में एक काम हुआ तो उसमें कौन सा अच्छा नहीं लगा, इतना बता देगा जो मुझे पता भी नहीं है, जो मेरे बारे में मुझे मालूम नहीं है उसको पता है। ये बातें बनाने में आदमी माहिर होते हैं, और बहाने बनाने में तो आदमी, कल मंदिर जी में सामूहिक अभिषेक होता, मंदिर में सारी पूजा होगी। अरे महाराज जी मेरा तो पूरा मन के भाव आने का था, लेकिन क्या करूं, मेहमान आ रहा है। क्या हो रहा है, मेहमान आ रहा है। और पता चले जो मेहमान आने वाला था वो महाराज जी का भगत था, वो तो यहीं पे आके आहार दे रहा है, और आदमी क्या बोला, मेहमान आ रहा था, मेहमान आ रहा था। ऐसे ही होता है। एक बार क्या हुआ, किसी के घर में कोई मेहमान आया, कंजूस था सेठ, बहुत ज्यादा कंजूस। तो उसने एक टाइम तो भोजन करा दिया, और शाम को भोजन ना कराना पड़े तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब आप मुझसे भोजन का पूछने आओ तो मैं तो मना करूंगा, और तुम मेहमान से पूछ लेना। तो शाम का भोजन जब पूछने पत्नी आई तो उसने कहा कि भोजन में क्या बनाओ। अरे बोले अभी तो ठूस ठूस कर खाया है, क्या मैं पेटू हूं जो 2 घंटे बाद फिर खाऊंगा। उसने मेहमान से पूछा कि आपके लिए भोजन में क्या बनाओ। अब मेहमान क्या बोलेगा, मैं पेटू हूं। उसने बोला अभी 2 घंटे पहले तो ठूस ठूस कर खिलाया है, अब मैं कैसे खाऊं। तो मेहमान बोला मैं क्या पेट, मेहमान बोले नहीं मैं तो पेट भरा हुआ है। लेकिन मेहमान गया नहीं। फिर दोनों ने प्लान किया, बोले ऐसे ही करता हूं, आप कुछ पूछना और मैं तुम्हें नाराज होऊंगा, तुम रोने लगना, तो मेहमान भाग जाएगा। पत्नी ने पति से पूछा कि चलो बाहर नहीं चलना है। बोले तुझे रोज रोज बाहर जाने की लगी रहती है, रोज रोज बाहर जाने की लगी रहती है। उसने पत्नी को डांटना चालू कर दिया, और पत्नी
रोने लगी। मेहमान ने कहा भैया मेरे चक्कर में समस्या हो रही है। पति बोला तुझे रोज बाहर चलने की लगी, ये मेहमान घर में बैठा है, उसको घर में छोड़कर बाहर कोई जाता है? तो मेहमान ने अपना बिस्तर उठाया और चल पड़ा। इतने में पति बोला अरे तू तो ऐसे रो रही थी जैसे मैंने तुझे जानबूझ के डांटा है, मैंने तो तुझे बनावटी डांटा है, मैं तो तुझे बनावटी डांट रहा था। पति बोला मैं तो बनावटी डांट रहा था। अरे पत्नी बोली मैं भी तो बनावटी रो रही थी। पत्नी बोली मैं भी तो बनावटी रो रही थी। इतने में दरवाजे में खटखट आई। बोले कौन है? मेहमान अंदर आ गया। बोले आप तो चले गए थे। बोले मैं भी बनावटी चला गया था। पति बोला कि मैं तो बनावटी डांट रहा था, पत्नी बोली मैं तो बनावटी रो रही थी, और मेहमान लौट कर आ गया, मैं भी तो बनावटी चला गया था। तो ये संसार है। जब यहां पर बहाने बनाने की बात आएगी तो ऐसा ही होगा। इसलिए बहाने मत बनाओ, बल्कि काम के बहाने खोजो, प्रभु दर्शन के बहाने खोजो, गुरु बाणी सुनने के बहाने खोजो, तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो बस हम तो क्या कर रहे हैं, बहाने बनाने में एक्सपर्ट हैं, और कई बार आदमी बहाने बनाते बनाते ऐसी बात बोल जाता है जो गलती सिद्ध हो जाती है। तो अपने जीवन में काम की बातें करें, बहाने बनाना छोड़ें, क्योंकि जो बहाने बनाता है उसके जीवन में कभी बहार नहीं आती। पान बहार उसकी जेब में आ सकता है। पान बहार समझते हैं आप लोग के? तो मतलब की चीज नहीं होगी। तो उसके जेब में पान बहार तो आ सकता है, लेकिन उसके जीवन में कभी बहार नहीं आ सकती। क्यों नहीं बाहर आ सकती? क्योंकि उसने कभी सत्संग में बहाना किया तो बाहर नहीं आएगी, बल्कि वह बाहर का रास्ता देख लेगा। तो हमारे जीवन में बाहर आवे, उपहार आवे, तो हमें काम की बातें करना सीखना है। बेकाम की बातें करने में तो सारा संसार है। मंदिर के बाहर एक सफेद बोर्ड लगा दो, उसमें किसी आदमी का चित्र बना दो, और कहिए कि इसमें दो खाते बनाओ कि इसमें गलतियां खोजना है और अच्छाई खोजना है। सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, अच्छाई वाले 4 लोग मिलेंगे, और पूरे बुराई वाले पन्ने में तो 2-4 सप्लीमेंट्री भी लगाना पड़ेगी। सप्लीमेंट्री समझते हो? बचपन में स्कूल में सप्लीमेंट्री मिलती थी पेपर के बाद, तो सप्लीमेंट्री भी मिल जाएगी। उससे तात्पर्य सिर्फ इतना लगा देना कि मात्र 4 लोग मंदिर में आने वाले अच्छे हैं। जो अच्छा होगा वही अच्छा लिख सकता है, और जो बुरा होगा वह क्या किसी के बारे में अच्छा लिखेगा? जो निर्गुणी होगा वही तो लोगों के अंदर गुण को देखेगा, और जो दोषी होगा वह तो सबके अंदर दोष को ही देखेगा। क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फलता है। तो अपने जीवन में आप निर्गुणी बनने का प्रयास करो। बातें करो लेकिन काम की बातें करो। ज्यादा बोलने से भी समस्या हो जाती है। कम बोलने से समस्या नहीं होगी, लेकिन ज्यादा बोलने से भी समस्या हो जाती है। इसलिए तो संतों ने एक समय के बाद अपना क्रियाएं बना रखी हैं कि कम बोलो। जितना कम बोलोगे जीवन में उतना सुखी रहोगे, और जितना ज्यादा बोलोगे जीवन में उतना दुखी रहोगे। तलवार के वार से आदमी को एक बार चोट आती है, लेकिन वचनों के वार से इंसान को जन्म भर की चोट लग जाती है। जितना आप कम बोलोगे उतना आपके जीवन के लिए फायदेमंद होगा, अपने जीवन का विकास होगा, अपने जीवन का उत्थान होगा। और बोलना है तो कम से कम जो कोई आपसे कहे बोलो तो बोलो, नहीं तो बिना बोले बोले जा रहे हो, बिना बोले बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, नहीं तो क्या परिस्थिति होगी। एक सत्संग चल रहा था, एक बाबा जी बैठे थे, बहुत सारा कार्यक्रम चला, वो बीच बीच में ताली बजाते, बीच बीच में रोने लग जाते, बीच बीच में कुछ अभिनय करने लग जाते। तो बाद में पूछा लोगों ने, बोले भाई एक बात समझ में नहीं आई, ताली बजाना तो समझ में आया लेकिन रोने क्यों लगे? वो फिर ताली बजाने लग गए। बोले ताली क्यों बजा रहे हो? रोने लग गए। जब बहुत देर तक वार्तालाप चला तो उनके परिवार के लोग आए, बोले भैया क्या बात है, आज ये ताली बजा रहे हैं, रो रहे हैं और बस वो कर रहे हैं। बोले क्या बात है? तो उनकी पत्नी ने बोला इनके कान की रुई निकालना हम लोग घर से भूल गए थे। क्या हुआ? इनके कान में जो रुई थी वो अंदर से निकालना बोल, उसको पता ही नहीं चला क्या हो, ताली बजा जा रो रहा है, ताली बजा रो रहा है। इसी तरह से कई लोग जैसे बैठते हैं जिनके कान में रुई नहीं है लेकिन उनकी आदत है। जीवन में आप यहां पर आने के बाद में जब बुलवाएं, जब बोलने का प्रयास करो। आपको बुलाने के बाद बोलोगे तो आपको बहुमान मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और लोग कह रहे हैं मुझे सुनना नहीं है और तो भी तुम बोले जा रहे हो,
तो भी बोले जा रहे हैं तो आपका मान गलित होगा, आपके जीवन में अपमान का घूंट आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बुलाए बोलने वाले को लोग पत्थर मार के भगाते हैं। रास्ते में जब चलते हैं तो जानवर चिल्लाने लग जाते हैं, अपनी भाषा में कुछ बोलने लग जाते हो, आप क्या करते हो? हटा देते हो। आपके घर के ऊपर कोई जानवर आके बोलने लग गया तो क्या करोगे? उसको आप हटा दोगे। तो उसी प्रकार से कहीं पर जाकर आप बोलोगे तो क्या होगा? लोग आपको वहां से हटाने का प्रयास करेंगे, और यदि हटोगे नहीं तो खुद लोग हट जाएंगे। तो अपने जीवन में काम की बातें करें, बहानों को खोजना बंद करें, जिससे आपके जीवन का उत्थान होगा। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।